अरे मोदी जी को झूठ बोलने का गारंटी है, पक्का बिहार में कोई काम नहीं किए हैं। 10 साल में अचार लगा रहे हैं क्या? 10 साल से लालू जी और राबड़ी जी अचार लगा रही थी बिहार में। ये है कि बिहार में रोजगार का साधन नहीं था, तो क्या बीजेपी ही ठेका लेकर रखा है रोजगार देने का? क्या कर रहे हैं भैया कुछ नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। आपको रोजगार नहीं मिला? हमको बड़े भैया भगवान सही सलामत पैदा किए हैं, 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, अपना कर्म करेंगे, अपना कमाएंगे। किसी के भरोसे हम क्यों बैठेंगे कि मोदी जी और लालू यादव जी और कांग्रेस हमको नौकरी दे? हम क्यों ले नौकरी भाई? नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं सीमांचल गौरव। अभी हम पटना जंक्शन पे हैं और यहाँ से यात्री लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं और बहुत सारे यात्री रुके हुए हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, उसमें किन की सरकार रहने वाले हैं। बताइए सर, आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम अंकित हुआ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? बस बिहार से ही। बिहार से? कौन से डिस्ट्रिक्ट से? पटना। पटना से। तो अभी चुनाव बहुत नज़दीक है, तो क्या लगता है इस बार किन की सरकार आने वाली है? वो तो देश का जनता तय करेगा, लेकिन मेरा मतदान बीजेपी को ही जाएगा। बीजेपी को जाएगा? काहे जाएगा आपका मतदान बीजेपी को? भैया हम नमक हराम नहीं हैं। अच्छा, किसी ने हमें दिया है, उसका नमक का कर्ज चुकाना है। आपको क्या पता है दिया ना? है? सब मैटर को बंद कर दिए, सिर्फ एक मैटर सारे मैटर पे भारी है। 2 साल पहले हमारे देश में क्या, हमारे देश के अलावा दूसरे देश में भी बहुत भयंकर महामारी आई थी। अच्छा। जो बहुत त्रासदी मचा कर, कोरोना। उस समय विदेशों में भी साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्होंने वो वैक्सीन का निर्माण नहीं किया। लेकिन हमारा देश, वो तो साइंटिस्ट किया ना, इसमें प्रधानमंत्री कहाँ आ गए? अरे भैया, तो और देश में क्या प्रधानमंत्री नहीं थे? और देश में साइंटिस्ट नहीं थे? और देश के प्रधानमंत्री नहीं थे? वो निर्माण नहीं करवा सकते? नहीं, तो वैक्सीन कहाँ? सबसे पहले तो अपने यहाँ, उसके बाद यहाँ से दूसरे देशों में भेजा गया। कोरोना में तो सबको घर में रहने के लिए, कोरोना में तो सबको घर में रहने के लिए कहा जा रहा था, तो ट्रेन क्यों देते? बाहर से बुलाकर और महामारी फैलाने के लिए। आपको पता है कि कोरोना में जो लोग बाहर से आते थे उनको क्वारंटाइन किया जाता था। अगर उनको ट्रेन दे दिया जाता तो ट्रेन में लोग इकट्ठे होके आते, तो जिनको नहीं भी होता वो भी संक्रमण का शिकार होते। ऐसे पढ़े शिक्षित लोग हैं जो कह रहे हैं कि कोरोना में इनको ट्रेन चाहिए था। कहे कि हमको कोरोना में बाबा जी तो बोल रहे हैं, बाबा इधर है, बाबा बोल रहे हैं कि कोई जो है पप्पू यादव का बात ट्रेन से कहाँ भेजा और बस से तो आपको पता है ना, सुनिए, विदेश में जब हमारे देश के, सॉरी, पप्पू यादव नहीं, सुनिए, पप्पू यादव की बात कर रहे हैं आप। हमारे राज्य के मजदूर दूसरे देश में जाके फंसे हुए थे, वहां से वो एयरलाइन से मोदी जी बुलाए थे ना। क्यों मोदी जी बुलाए थे? आप पप्पू यादव का ट्रेन दिखता है, मोदी जी का क्या ये बोल रहे हैं मोदी जी अच्छा किए हैं? सुनिए, परदेसी जो इतना प्रदेश में फंस गया था लॉकडाउन में, तो पाभेर अनाज के लिए तरपता था। अच्छा। और पप्पू यादव जा करके भोजन भी कराया। अच्छा। और बस से अपना सब कैंडिडेट को जलंधर, लुधियाना, अमृतसर, पंजाब, भटिंडा, जहां भी हुआ कैंडिडेट खड़ा करके सब गरीब को बस से, ट्रेन से भेजा। तो क्या कहते हैं? पप्पू यादव जी का औकात था बस का, तो पप्पू यादव जी ने बस का सेवा दिया। लेकिन मोदी जी का औकात था एयरलाइंस का, तो उन्होंने एयरलाइन से, विदेशों से, दूसरे राज्यों से उनको बिहार को लाया था। जी बोल रहे हैं कोई औकात नहीं है। नहीं, औकात की बात नहीं है। कहने का मतलब जिसका जितना पहुंच है उतना वो किया था। क्या मोदी जी से ये ट्रेन की मांग कर रहे हैं? और मोदी जी का एयरलाइंस उनको नहीं दिखा था जो फ्री में मजदूरों को बिहार लाया गया था और 15 दिनों तक क्वारंटाइन का खर्च उठाया गया था? क्या बाबा जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे मोदी जी को झूठ बोलने का गारंटी है, पक्का बिहार में कोई काम नहीं किए हैं। देखिए बाबा जी क्या बोल रहे हैं, अभी आपने सुना। बाबा जी के लिए वैक्सीन आया होगा, जानते हैं कहाँ से? पाकिस्तान से आया होगा, इसीलिए उनको नहीं दिखता है। उनको नहीं दिखता है और लोगों को नहीं दिखेगा। अच्छा, महंगाई अभी बताया जा रहा है कि महंगाई बहुत अधिक है, इसके बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो अधिक होगा ना भैया। अभी एक भैया बोल के गए हैं कि आलू हम लोग के जमाने में 50 रुपए पसेरी था, आज 120 रुपए पसेरी हो गया है। अच्छा। तो भैया आप लोग खेती करते थे और आपके बच्चे हम हैं, ठीक है? और आज आप खेती करते थे और हम लोग, आप खेती करने की उम्र, पढ़ने की उम्र में क्या करते हैं? हम लोग को ये पता नहीं कि हमारा खेत कितना है, सबसे पहले चीज। और खेती करने की बात करते हैं ना, अभी खेती करने की उम्र में पता है खेत कितना है, आप कैसी बात कर रहे हैं? बहुत लोग हैं जो 2.5 लाख का फोन लेकर चलेगा, जो 2.5 लाख का गाड़ी पे चढ़ेगा, उसको पेट्रोल और गाड़ी का खर्च नहीं दिखता, लेकिन रोटी और चावल पे उनको महंगाई दिखता है। अगर महंगाई हो तो आप फिर क्यों गाड़ी चलाते हैं? आप क्या कर रहे हैं? भैया कुछ नहीं, अभी पढ़ रहे हैं। आपको रोजगार नहीं मिला? हमको, बड़े भैया
भगवान सही सलामत पैदा किए हैं, 2 पैर 2 हाथ दिए हैं, अपना कर्म करेंगे, अपना कमाएंगे। किसी के भरोसे हम क्यों बैठेंगे कि मोदी जी और लालू यादव जी और कांग्रेस हमको नौकरी दे? हम क्यों ले नौकरी भाई? अभी आपकी कितनी एज हो रही है? मेरा एज 21 साल है। 21 साल। हाँ, हम अपने पैर के बदौलत खड़े होंगे। मोदी जी जो बोले थे कि पकौड़ा बेचो, तो मोदी जी ये नहीं बोले थे कि पकौड़ा बेचो। मोदी जी के कहने का मतलब था कि आत्मनिर्भर बनो, अपना रोजगार खुद स्वयं करो, किसी पे आश्रित नहीं रहो। अच्छा। तो हम क्यों किसी पे आश्रित रहेंगे भाई? आप अपने लिए क्या सोचे हैं? करेंगे जो हमको अच्छा लगेगा, जो हम करेंगे। अच्छा, अभी तक नहीं सोचे हैं? सोचे हैं अपना बिजनेस करेंगे, खुद का एक अपना पैर पे खड़े होंगे, जिसको देखकर लोग कहेंगे कि अरे लोग मोदी की नौकरी के लिए मरता था, ये बच्चा खुद अपने पैर पे खड़ा हुआ। हर इंसान को ये चीज करना चाहिए। अच्छा, बाबा जी क्या कर रहे हैं एक बार सुन लेते हैं। बोलिए बाबा जी। कौन आधार पर वोट लेते हैं? अच्छा मोदी जी, जब नहीं नौकरी दीजिएगा, नहीं बिजनेस दीजिएगा, नहीं फैक्ट्री दीजिएगा बिहार में, खाली झूठ बोल करके वोट बाबा जी बोल रहे हैं कि नौकरी या फिर जो है फैक्ट्री नहीं मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से। राज्य का दर्जा। सुनिए ना, केंद्र सरकार की ये बात कर रहे हैं ना, तो बिहार के सुनिए, बिहार के अलावा अन्य राज्य में कल कारखाने फैक्ट्री है, सिर्फ बिहार में नहीं है। तो ये जो शर्मसार करने वाली जो बातें बाबा बोल रहे हैं, ये बिहार सरकार के लिए बोले ना, जो अभी बेरोजगारी हटाओ यात्रा तेजस्वी यादव जी कर रहे थे, उनको बोले ना एक बार। तेजस्वी की सरकार में रोजगार तो मिली है ना? नहीं, तो आज की बात कर रहे हैं ना, वो पहले की भी बात किए हैं कि बिहार में रोजगार का साधन नहीं था। तो क्या बीजेपी ही ठेका लेकर रखा है रोजगार देने का? नहीं, तेजस्वी के सरकार में तो मिला है ना। राज्य सरकार क्या करेगा? सब केंद्र सरकार करेगा। एक सेकंड रुक जाएंगे आप, 1 सेकंड रुक जाएंगे। बोलिए भैया, बोलिए भैया बोले हैं राज्य सरकार अभी भैया बोले हैं राज्य सरकार का काम है, बिहार में फैक्ट्री नहीं है। कुछ महीना पहले हमारे तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री जी 4 लाख नौकरी बांटे, सबको शिक्षक दिए, शिक्षक बनाए। इससे पहले जो पलटू चाचा जो थे 16 साल से है ना, तो अभी तक काहे नहीं कोई फैक्ट्री लाए हैं? हाँ, कभी जाके बीजेपी में घुस जाते फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो इनको नीतीश कुमार का फैक्ट्री नहीं दिखता है। 10 साल लालू यादव जी और राबड़ी देवी जी भी सरकार में थी, उनका फैक्ट्री कहाँ है? हमको दिखाए ना। तो नौकरी दिए, कहा दिए जी? नौकरी दिए, नौकरी दिया, नौकरी नहीं दिया। केंद्र सरकार केगो नौकरी दिया 10 साल में, ये बताओ। क्या केंद्र सरकार 10 साल में केगो नौकरी दिया? 2 महीना में 4 लाख। 10 साल में केगो नौकरी दिया केंद्र सरकार? जो केंद्र सरकार की वैकेंसी आ रही है, जो नौकरी, जब वैकेंसी नहीं आ रही तो लोग क्यों कैसे ज्वाइन कर रहे हैं? 4 लाख वैकेंसी कौन विभाग में आया वैकेंसी? बताओ। कौन विभाग में आया? IT का कौन विभाग में आया? ये क्या बोल रहे हैं? कौन विभाग में आया नौकरी दिया वैकेंसी? नहीं आया है। कौन विभाग में? नहीं आया भैया। कहाँ है? 10 साल में अचार लगा रहे हैं क्या? 10 साल से लालू जी और राबड़ी जी अचार लगा रही थी बिहार में। दिया ना, गाड़ी लेकर कल कारखाना कौन लगाएगा? कल कारखाना कौन लगाएगा? केंद्र की बिहार देते हैं। भैया रुक जाइए, सभी लोग शांत हो जाइए।